अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे क्विक चेक 5.6। मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था लास्ट लेक्चर में बेटे। हमने वेपर प्रेशर और एवोपोरेशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। उसके एंड पे यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए हुए थे ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। पेज आपका है 106 बुक का। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। टॉपिक आपका है 5.9 बॉइलिंग पॉइंट। When a liquid is heated, its vapor pressure goes increasing. A stage reaches when the vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric or external pressure. At this temperature, the liquid start boiling. The reason for this is that the bubbles of vapor which are formed in the interior of the liquid have greater internal pressure than the atmospheric pressure on the surface of liquid. This makes the bubbles to come out of the liquid and burst at the surface. A constant stream of bubbles come out at the boiling point of the liquid. When the liquid is heated, the kinetic energy of its molecule increases. This causes the increase of the temperature at the boiling point. The kinetic energy of the molecules become maximum. Any further heating at this stage will not increase the temperature. This further heating is utilized to break the intermolecular forces and convert the liquid into its vapor. The boiling point of some commonly available liquid at 1 atmospheric pressure are shown in table 5.9. The figure 5.9 shows the variation of vapor pressure of water, ethyl alcohol, ethylene glycol, diethyl ether with temperature. Graph shows that the liquid reach up to their boiling point when their vapor pressure are equal to 760 torr at sea level. Torr is the unit of pressure. मैंने अभी क्या टॉपिक रीड आउट किया? मैंने टॉपिक रीड किया बेटे बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? जब भी किसी लिक्विड को, कोई भी लिक्विड, हम कॉमन एग्जांपल, अक्सर मैं आपको जो कॉमन एग्जांपल्स लिक्विड की देती हूँ तो वहाँ पे हम लोग कौन सी एग्जांपल लेते हैं? वाटर की एग्जांपल लेते हैं। जब भी किसी लिक्विड को हीटअप किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर बेटे क्या होना शुरू हो जाता है? इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक स्टेज वहाँ पे वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा। एक स्टेज आएगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, आप लोग सिंपल इसको खुद भी घर में भी चेक कर सकते हो। आप सिंपल एक वाटर लो, उसको किसी भी कंटेनर में किसी भी चीज़ में डालो और उसको चूल्हे के ऊपर रख दो, नीचे से स्टोव ऑन कर दो और आप देखते जाओ उसको। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वाटर के ऊपर बबल बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आपको वो बबल ऊपर ऊपर होना भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि पानी जो है ये बॉयल हो रहा है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जब बबल बनना शुरू हो जाते हैं, उस पॉइंट पे क्या होता है कि बेटे जो वेपर प्रेशर है, जैसे स्टोव आपने तेज़ किया, पानी गर्म होता गया, एक स्टेज आ गया कि जो वेपर्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपको बबल्स नज़र आएंगे उसकी सरफेस पे। इस स्टेज पे क्या होता है कि वेपर प्रेशर जो पानी का है इस टाइम, ठीक है, उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और इस पॉइंट को बेटे क्या कहते हैं? हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बॉइलिंग पॉइंट, जब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कब स्टार्ट होता है? मैंने आपको तभी पहले बता दिया कि जब इंटरनल यानी कि जो उसका प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या होगा? वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आप स्टोव ऑन करते हो तो आपने, मैंने पहले बताया कि आपको नज़र आता है कि वहाँ पे जो है वो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं पानी पे और ये बनते जाएंगे और क्या होगा कि जो इंटरनल प्रेशर है लिक्विड का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा और इतना इंक्रीज़ हो जाएगा कि वो मतलब एक पॉइंट तो आ गया जिसको हमने बॉइलिंग पॉइंट कह दिया। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट आने तक भी आप लोग अगर स्टोव को बंद नहीं करोगे तो क्या होता जाएगा? उसका जो इंटरनल प्रेशर है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज़ होता जाएगा और यही बबल जो हैं बेटे ये लिक्विड की सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स।
और अगर आप स्टोव ना अपना बंद करो तो आपका सारा का सारा पानी जो है वो वेपर्स बन के उस कंटेनर में से निकल जाएगा, सारा का सारा पानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो के एवोपरेशन उसकी जो है वो हो जाएगी। जब लिक्विड को, अब ये तो पूरा फिनोमेना मैंने आपको बता दिया ना कि किस तरह किसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं और क्या वहाँ पे क्या सारा फिनोमेना हुआ। जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे होता क्या है, आपने पानी जो अपने चूल्हे के ऊपर रखा, उसको आपने स्टोव ऑन किया, जब वो गर्म होना शुरू हुआ तो वहाँ पे क्या फिनोमेना हुआ था। जब आप लिक्विड को हीट अप करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होना शुरू हो जाती है, वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो उसके साथ क्या इंक्रीज़ होता है बेटे, टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कब होती है, जब लिक्विड को हम हीट करेंगे। जब लिक्विड को हीट करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज़ होने से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता गया एक पॉइंट आया जब इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो गया ना, इंटरनल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, तो उसको हमने क्या कह दिया कि ये कौन सा पॉइंट आ गया, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट, अब आप पानी को जितना मर्जी भी हीट अप कर रहे हो ना, उसने उतना ही गर्म रहना है। ये नहीं है कि आप उसको अब 10 घंटे करोगे तो वो और ज़्यादा गर्म होगा। नो, जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, एक पॉइंट आ गया डेट इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो चीज़ जो है वो फर्दर हीट अप नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि अगर उसको फर्दर हीट अप आप लोग करोगे तो उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज़ नहीं होना, लेकिन जो उसके दरमियान में, उसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं और लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है किसमें, इनटू वेपर्स में। आपने अक्सर नोट किया होगा ना कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, आप इवन चाय तो बनाते हैं ना अक्सर स्टूडेंट्स, आप चाय भी बनाते हो ना, वो बॉयल होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट आ गया। लेकिन अगर आप स्टोव को बंद नहीं करोगे, वहाँ से फायर ख़त्म नहीं करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा पानी सारा गायब हो जाता है, आपका बर्तन जल जाता है। वो बेसिकली क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट तो आ गया, वो चीज़ फर्दर अब गर्म नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है कि जो उसके दरमियान में, उसके मालिक्यूल्स के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो ब्रेक डाउन होना शुरू होगी और वो बर्तन से बाहर निकलना शुरू हो गया, जो लिक्विड था किस फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, और सारा का सारा वेपर्स की फॉर्म में पानी जो है वो वहाँ से लिक्विड जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इन शॉर्ट हमने क्या देख लिया कि हमने देखा कि एक पॉइंट था जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद फर्दर जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि अगर आप फर्दर हीट अप्लाई करते रहो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आपके यहाँ पे बुक पे बेटे बहुत सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैं आपको वो ग्राफ जो है वो भी दिखाती हूँ आपको। डिफरेंट टाइप के जो आपके पास जैसे वाटर है, लिक्विड हैं, बहुत सारे लिक्विड हैं, वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, इथाइलिन है, डायमिथाइल ईथर है, इन डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं इनके। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, वहाँ पे जो है उनके बॉइलिंग पॉइंट बताए हुए हैं, उनका वेपर प्रेशर जो है वो भी बताया हुआ है। तो हम लोग पहले उस ग्राफ को देखते हैं, ये ग्राफ की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे आप लोग आओ, वेपर प्रेशर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वेपर प्रेशर का यूनिट है बेटे डेट इज टॉट। ठीक है, 4 कॉमन लिक्विड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, डायमिथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल, वाटर और इथाइलिन ग्लाइकोल। एक्स एक्सिस पे आपको क्या शो हो रहा है, टेम्परेचर शो हो रहे हैं, वाई एक्सिस पे आपको क्या शो हो रहा है, वेपर प्रेशर शो हो रहा है। पहले आप यहाँ पे देखो, ये डायमिथाइल ईथर है, डायमिथाइल ईथर का लिखा है वेपर प्रेशर अगर 200 है, इसका टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये इनके बॉइलिंग पॉइंट्स आपको बताए हुए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इनके कब होंगे, जब टेम्परेचर इतना होगा और प्रेशर इतना होगा। फिर अगर आप फर्दर जाते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल, ये सेकेंड ग्राफ जो है डैट इज़ इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल का जो है बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया हुआ है। फिर हम अगर आते हैं वाटर की तरफ, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये तो सब बच्चों को पता है। उसके बाद फोर्थ लिक्विड आपको क्या बताया, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का 100 से थोड़ा सा 100 नहीं है, उससे भी कम हो गया। ठीक है, तो इसका सबसे कम है बॉइलिंग पॉइंट। ये सबके बॉइलिंग पॉइंट आपको बताए हुए हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट आपने एज इट इज़ जो है ये याद करना है, ये आपके MCQs में आ सकते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर था, ये टेम्परेचर था, यानी कि किस टेम्परेचर कितना होगा, ये लिखा हुआ है आपका, वेपर प्रेशर कितना होगा
तो बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट आएगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपके जो इंटरनल प्रेशर है उसके इक्वल हो जाता है, तो उस पॉइंट को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ना। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दे दिए हैं, यहाँ पे आपको वेपर प्रेशर भी दिए हैं, और ये चारों के चारों लिक्विड्स के आपको बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो बता दिए हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। इस टॉपिक के एंड पे आपको कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे फैक्टर जो कि किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट्स को इफेक्ट करते हैं, वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज इफेक्टेड बाय द फैक्टर गिवन बिलो। जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, उन पर कौन कौन से फैक्टर जो है वो उसको इफेक्ट करेंगे, वो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द लोअर विल बी द वेपर प्रेशर and higher will be the boiling point. Higher boiling point of water indicates stronger intermolecular forces than that of ethanol and methanol. पहला फैक्टर जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है वो कौन सा है बेटे? स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि वो उनकी क्या कैपेबिलिटी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, या वो वीक है। तो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर, अगर आपके मॉलिक्यूल्स की जो फोर्सेस हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने बहुत सारी फोर्सेस पढ़ी थी, आईडी होती हैं, लंदर डिस्पर्शन होती हैं, डाइपोल होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं, ठीक है, ये सारी टाइप्स थी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेटे स्ट्रॉन्गर होंगी तो उनका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो होगा, और उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा। कैसे इसको कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हायर होता है, ज़्यादा होता है। कॉमन एग्जांपल इसकी कौन सी है? वाटर है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इथेनॉल और मिथेनॉल से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वाटर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आपको कुछ एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में आपको डिफरेंट लिक्विड दिए हुए हैं। एसिटिक एसिड, ये बेटे अपने फार्मूलाज भी याद करने हैं, आपकी पेपर में ये फार्मूलाज भी आ सकते हैं जो टेबल में दिए हुए हैं। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या है? CH3COOH। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 118.50। एसीटोन का फार्मूला क्या है? CH3COCH3, और इसका क्या है बॉइलिंग पॉइंट? 56। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 80। कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 46। नेक्स्ट आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका? 76। फिर अगर आप आओ इथेनॉल, इथेनॉल C2H5OH 78। नेप्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C10H8, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया है। फिर आपके पास आता है वाटर इन द एंड, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 है, और वाटर का फॉर्मूला तो सबको ही आता है H2O। ये डिफरेंट लिक्विड्स हैं और ये इनके बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं। आपने सबके बॉइलिंग पॉइंट अच्छी तरह से याद करने हैं। अगर यहाँ पे जो आपकी बुक में कंपैरिजन किया हुआ था कि इथेनॉल और मिथेनॉल, ये इथेनॉल है, इसका कंपैरिजन अगर देखा जाए, देखो बेटे इसका आपको ये कम है बॉइलिंग पॉइंट वाटर से अगर कंपैरिजन किया जाए। क्यों? क्योंकि वाटर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इथेनॉल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज़ होता है। और यहाँ पे ये जो कॉमन आपको जो है बॉइलिंग पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पे तमाम के तमाम लिक्विड का जो प्रेशर है वो कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेट इज़ 760 टॉर जो है वो लिया गया है। तो ये टेबल आपने बेटे एज इट इज़ याद करना है। मैंने आपको एक और चीज़ भी बता दी कि आपने ये जितने भी लिक्विड्स दिए हुए हैं इनके नेम्स और इनके जो फार्मूलाज हैं वो भी आपको जो है आने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है जो फैक्टर है, हम फैक्टर पढ़े हैं वो फैक्टर जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या आता है? एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको? बॉइलिंग पॉइंट को। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर देन द लिक्विड बॉयल। इट मीन दैट व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज चेंज इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल आल्सो चेंज। When the external pressure is high, the liquid requires greater amount of heat to equalize its vapor pressure to external pressure. In this way, boiling point is raised. Similarly, at low external pressure, a liquid absorbs less amount of heat and it boils at low temperature. For example, water shows boiling point of 120 degrees centigrade at 1489 torr pressure and boils at 25 degree at 23 point torr
7 torr. Water boils at 98 at Murray Hills due to external pressure of 700 torr, while at the top of Mount Everest, water boil at 69 degree at 323 torr. We can increase the external pressure artificially on the surface of boiling water by using pressure cooker. Pressure cooker is a closed container. The vapor of water formed is not allowed to escape. In this way, it exerts. They develop more pressure on the water surface in the cooker, and the boiling temperature increases as more heat is absorbed in water, so food is cooked quickly under increased pressure. हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स। कौन से फैक्टर? वो फैक्टर जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा फैक्टर क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। बेटे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। ये आप तो बात आपने पढ़ी है कि जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो लिक्विड क्या करता है? बॉयल करता है। हम अभी डिटेल से पढ़ के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो चेंज होता है। एक्सटर्नल प्रेशर हर जगह पे एक जैसा नहीं होता। अगर आप एल्टीट्यूड्स पे जाओ, डिफरेंट हाइट्स पे जाओ, हर जगह जाके जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होता जाएगा? मतलब चेंज होता रहता है। एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हमेशा सेम नहीं रहता। एक्सटर्नल प्रेशर जो है इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट पे बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट हो रहा है। जब एक्सटर्नल प्रेशर बेटे हाई होता है, इसका मतलब है कि लिक्विड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। जब एक्सटर्नल प्रेशर लोअर होगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है? वो लो हो जाता है। चीज़ जो आपकी लो बॉयल हो रही होती है वो लो टेम्परेचर पे हो रही होती है। ये बात दो चीज़ें हैं मेन आपने याद रखनी है। क्या मैंने बताया कि जब एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड मतलब जो है एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहे हैं इज़ हाई। जब एक्सटर्नल प्रेशर आपका हाई होता है तो लिक्विड को बेटे ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है कि उसका वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ चुके। ऐसे ही है ना, मैंने क्या कह दिया? मैंने कहा कि एक्सटर्नल प्रेशर जब ज़्यादा होगा इसका मतलब है कि जो लिक्विड जिसको हम हीट अप कर रहे हैं उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट चाहिए ताकि उसका वेपर प्रेशर जो ऑलरेडी एक्सटर्नल प्रेशर है उसके इक्वल आ सके। तो इस केस में क्या होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा? अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट भी रेज होगा। सिमिलरली अगर प्रेशर जो है एक्सटर्नल वो लोअर है तो हमें जो है लेस अमाउंट ऑफ हीट जो है रिक्वायर्ड है और वो चीज़ बॉयल होगी एट लो टेम्परेचर। कॉमन एग्जांपल आपको 2-3 डिफरेंट एरियाज की एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आपने एज इट इज़ याद करनी है। पहली एग्जांपल आपको क्या दी हुई है कि वाटर जो है अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर जो है 1489 टॉर होगा तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटे? 120 डिग्री होगा। ये आपने याद रखना है कि वाटर 100 डिग्री, हम कॉमनली कहते हैं ना कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना कॉमन इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। इस जगह पे जहाँ पे हम रह रहे हैं पूरे पंजाब में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 है। ये बॉइलिंग पॉइंट कब है? जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होगा? 1 एटमॉस यानी कि 760 टॉर होगा। लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री होगा। कब? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 1489 होगा। फिर आगे बताया और उस केस में वाटर कब बॉयल होता है? टेम्परेचर क्या होगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड एट 23.7 टॉर। दूसरी एग्जांपल आपको क्या आती हुई है कि वाटर एट मरी हिल्स। अगर आप मरी हिल्स में क्या होगा कि एल्टीट्यूड आपकी हाइट जो है वो और इंक्रीज हो जाती है। वहाँ पे जो आपको बॉइलिंग पॉइंट वाटर किस पॉइंट पे आके आपको जो उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर का मिलेगा वो क्या मिलेगा? 98 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है 700 हो गया टॉर। और माउंट एवरेस्ट पे तीसरी एग्जांपल आपको क्या दी हुई है? माउंट एवरेस्ट की हाइट और ज़्यादा है, मरी हिल से भी ज़्यादा है। तो वहाँ पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाटर किस टेम्परेचर पे बॉयल होगा? वो होगा 69 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और प्रेशर कितना होगा?
323 टॉट जो है वो आपका प्रेशर होगा। 3 डिफरेंट कंडीशंस आपको बताती हैं, 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स बताती हैं। एक सिंपल इन्वायरमेंट जो हमारी है, एक मरी हिल्स की एग्जांपल दे दी और एक इसकी एग्जांपल दे दी माउंट एवरेस्ट की। अब आपने इन तीनों जगहों के टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और जो प्रेशर है वो आपने याद रखने हैं। ये आपके क्वेश्चन जो है आ सकता है, इसको आप लोग ब्रैकेट में इनक्लोज कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट आपकी चीज़ की क्या थी कि हम लोग जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको आर्टिफिशियली भी जो है इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? कॉमन एग्जांपल हर घर में इसकी एग्जांपल है, डैट इज़ प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर जो है वो एक क्लोज कंटेनर है। प्रेशर कुकर से क्या होता है कि जो वेपर बटर के बनते हैं वो क्या होते हैं, हम लोग कुकर को, उसके अंदर रबर होती है, हम उसको टाइटली बंद करते हैं। जब हम उसको टाइटली बंद करते हैं तो जो वेपर्स बनते हैं पानी के, अगर तो आपका खुला कोई बर्तन हो, ठीक है, तो सारे वेपर जो हैं वो निकलते रहते हैं, ऐसे ही है ना, ख़त्म हो जाता है पानी। लेकिन जब प्रेशर कुकर को हम टाइटली क्लोज कर देते हैं तो वेपर जो पानी के बनते हैं वो वहाँ से स्केप नहीं हो सकते, उससे बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि वो तो टाइटली बंद होता है। इस तरह करने से क्या होता है कि कुकर के अंदर ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा पानी, और जो उसके अंदर खाना है, जो भी फूड आप प्रिपेयर कर रहे हो, वो जल्दी पक जाती है, क्योंकि हमने उसके अंदर प्रेशर जो है बेटे उसको इंक्रीज किया होता है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने आज जो टॉपिक पढ़ा, डैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको पढ़ाया कि किसी भी लिक्विड को जब आप हीट करो उसका वेपर प्रेशर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। एक टाइम ऐसा होता है जब बबल बनना शुरू हो जाते हैं, एक स्टेज रीच होता है, एक स्टेज आता है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर हमने डिफरेंट तरह के लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट देखा। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, हमने फैक्टर्स पढ़े, वो फैक्टर जो कि बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट कर रहे थे। उसमें से 2 फैक्टर जो थे ज़्यादा कॉमन थे। एक था स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो मैंने आपको बताया था कि जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होती हैं उतना ही बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। उसके बाद हमने कुछ लिक्विड जो हैं उनकी कॉमन एग्जांपल्स ली। मैंने आपसे कहा कि आपने इन लिक्विड्स भी याद करने हैं, इनके नेम, इनके फार्मूलाज भी याद करने हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी याद करने हैं। पेपर में क्वेश्चन डिफरेंट तरह से भी आ सकता है, या इस इधर से लेके वो सिंपल आपसे जो है इनके फार्मूलाज पूछ सकते हैं, या फार्मूला लिखे हों तो आपने इन लिक्विड्स के नाम लिखने हों, ये भी हो सकता है। आपने तैयारी करनी है, बस बेटे याद करनी है हर चीज़। नेक्स्ट जो फैक्टर था जो इफेक्ट कर रहा था, डैट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर को भी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो रेज हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर भी जो है वो लो हो जाएगा, चीज़ जो है लो टेम्परेचर पे बॉयल होगी। कॉमन एग्जांपल इसकी जो है हमने कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है उसको हम इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। कॉमन एग्जांपल हमने किसकी पढ़ ली, प्रेशर कुकर की पढ़ी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर जगह पे सेम नहीं रहता। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम नहीं होगा इसका मतलब है कि हर जगह पे लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सेम नहीं रहेगा। इट डिपेंड, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर पे। कॉमन एग्जांपल उसकी हमने कौन सी ली, ये जैसे हमारा सिंपल पंजाब है, जिन एरियाज़ में हम रह रहे हैं यहाँ पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है। फिर यहाँ पे मरी की एग्जांपल दी हुई और माउंट एवरेस्ट की एग्जांपल दी हुई है। माउंट एवरेस्ट और मरी का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दिया हुआ है, वो आपने ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट पेज पे बेटे ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। मैंने कोशिश पूरी की कि आपको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम फील होती है तो फील फ्री टू आस्क बेटे एनी क्वेश्चन। आपके यहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, आपका पूछ सकते हैं कि जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया, हमारा जो एरिया है जिसमें हम सब रह रहे हैं, इस साइड पे जो है ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 760 और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 है। जबकि मरी हिल्स में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है 700 होता है। माउंट एवरेस्ट पे कितना होता है 323 होता है। ये तमाम वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ये आपके पेपर में आ सकती हैं बेटे, ये भूलनी नहीं है आपने। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ, पेज नंबर 108 पे, यहाँ पे आपको एक क्विक चेक दिया हुआ है, क्विक चेक 5.7। वो ABC 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। वाई फूड कुकिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन द एरियाज़ विद हाई एल्टीट्यूड। ऐसे एरिया जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जो हाइट पे हैं, जो नॉर्दर्न एरिया जैसे होते हैं, वहाँ पे कुकिंग जो है वो मुश्किल क्यों है या कुकिंग ज़्यादा टाइम क्यों लेती है। वाई द फूड कुक फास्टर इन द प्रेशर कुकर, एक्सप्लेन। प्रेशर कुकर में फूड जो है वो ज़्यादा तेज़ी से पकती है, एक्सप्लेन करें क्यों।
वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री गेट इज़ हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल 78 ऑल्दो इट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चंस के आप लोगों ने आंसर देने हैं। अभी मैंने आपको इन सब के आंसर जो है वो एक्सप्लेन किए हैं, अभी हम पढ़ के भी आए हैं, शायद आप लोगों को याद हो, तो आप लोग भी कभी कभी मुझे जो है वो आंसर दिया करें। पहला क्वेश्चन जो है बेटे, ये सिर्फ मैं डिक्टेट करूंगी, मैं रिटन फॉर्म में नहीं लिखूंगी क्योंकि ये पीछे भी इनके आंसर हैं। वाई फूड कुकिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन द एरियाज विद हाई एल्टीट्यूड। वो एरिया जिनका एल्टीट्यूड हाई होता है वहाँ पे कुकिंग जो है वो डिफ़िकल्ट क्यों है? तो इसका सिंपल रीज़न है कि हाई एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सिंपल आप लोग क्या लिखोगे, एट हाई एल्टीट्यूड atmospheric pressure is low, so water boils at low temperature. This reduces the maximum temperature the food can reach during boiling, making cooking slower and more difficult. ठीक है, दोबारा बता देती हूँ। एट हाई एल्टीट्यूड, जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटे क्या होता है, लो होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो लो टेम्परेचर पे बॉयल हो रहा है। और ये सब चीज़ क्या करेगी, दिस रिड्यूस द मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, ये टेम्परेचर को रिड्यूस कर देते हैं। द फूड जो फूड को चाहिए टेम्परेचर ना, तो फूड जो है वो स्लो जो है कुक करती है, कुकिंग आपकी स्लोर हो जाती है और डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसका रीज़न क्या हो गया, एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ लोअर और सो वाटर बॉयल एट लो टेम्परेचर। नंबर बी पे हम लोग आते हैं, द फूड कुक फास्टर इन प्रेशर कुकर एक्सप्लेन। बेटे अभी इसका सारा आंसर मैंने यहाँ पे दिया है, पार्ट बी का आंसर ये है आपका, ये वही से लेकर प्रेशर कुकर इज़ अ क्लोज कंटेनर, यहाँ से आप लोग इसको ब्रैकेट करें और यहाँ तक इसका जो है ये आंसर है। अभी हमने सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि प्रेशर कुकर जो है क्लोज कंटेनर है, इसका अंदर का जो प्रेशर है वो हम लोग क्या कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है और खाना जो है वो जल्दी बन जाता है। सिंपली भी आप लोग लिख सकते हो, प्रेशर कुकर इंक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द वेसल, यानी कि जो वेसल है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, विच रेजेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जिसकी वजह से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और इसके रिजल्ट में क्या होती है, फूड कुक एट हाई टेम्परेचर स्पीडिंग अप द कुकिंग प्रोसेस। जो कुकिंग प्रोसेस है, जो चीज़ आपकी आधे घंटे में बननी है वो आपकी इवन जो है मतलब 30 मिनट्स आम रूटीन में विदाउट प्रेशर कुकर लेती है, वो 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में जो है वो कुक हो जाती है। तो प्रेशर कुकर जो है वो वेजल्स यानी कि जो बर्तन है उसके इनसाइड जो है प्रेशर इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी राइज हो जाता है और फूड जो है हाई टेम्परेचर पर जल्दी जो है वो पक जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आपका पार्ट सी जो है बेटे वो आ रहा है। पार्ट सी अगर आप लोग देखो, वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ इथेनॉल ऑल्दो इथेनॉल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल आंसर है, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज एंड हाई पोलैरिटी। दो रीज़न है, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन इथेनॉल। वाटर की इसकी भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेटे वो इथेनॉल से स्ट्रॉन्गर है। क्यों स्ट्रॉन्गर है, ड्यू टू इट्स स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू इथेनॉल, और उसकी जो पोलैरिटी है वो भी हाई है। वाटर हैज़ हाई पोलैरिटी एज कम्पेयर टू इथेनॉल। These stronger intermolecular forces require more heat to break, hence water has higher boiling point. 3 रीज़न मैंने आपको बता दिए। पहला मैंने क्या बताया, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू इट्स स्मॉलर मॉलिक्यूलर साइज एंड हायर पोलैरिटी। पोलैरिटी इसकी ज़्यादा है, मॉलिक्यूलर साइज इसका कम है एज कम्पेयर टू इथेनॉल। और ये स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं डैट रिक्वायर्स मोर हीट टू ब्रेक, इनको ज़्यादा हीट चाहिए होती है ब्रेक होने के लिए, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, हायर है एज़ कम्पेयर टू इथेनॉल। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने बॉइलिंग पॉइंट डिटेल से पढ़ा, उसका ग्राफ मैंने आपको पढ़ाया, उसके फैक्टर जो है वो भी हमने डिटेल से कर लिए। इन द एंड आपके पास क्विक चेक दिया हुआ था, जो कि मैंने आपको राइट नहीं इसलिए नहीं करवाया, रिटन फॉर्म में इसलिए लिख के नहीं दिया क्योंकि सबके आंसर जो हैं हमारे आज वाले टॉपिक में थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको खुद से भी जो है एक्सप्लेन किया, आंसर समझाने की कोशिश की कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी वही वर्डिंग लिखो, आप अपने वर्ड्स में भी जो है इनको डिफाइन कर सकते हो।
ABC तीनों पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। क्विक चेक 5.7 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक आपका 5.10 डेट इज़ एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंजेस जो है वो स्टार्ट करेंगे बेटे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, आज के टॉपिक में सिर्फ एक टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको बॉइलिंग पॉइंट। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन आती है, क्वेश्चन सही तरह से आपसे राइट नहीं किए गए, आपने नहीं लिखे, तो आप मेरे से पूछो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं जो है आपके सारे जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर दे सकूँ। और यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ बेटे, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर।